कभी कभी एहसास होता है हमें कि हम बहुत काम कर रहे हैं, कुछ होता नहीं उस वक्त। बात समझ में आ रही ना? इस क्षमता, यहां की जो डाइजेशन क्षमता है, ये दिखाई नहीं पड़ती ना, ये दिखाई पड़ता है। ये पेट दिखाई पड़ता है, ये पेट दिखाई नहीं पड़ता। अब ये क्षमता विकसित स्ट्रांग कैसे होगी? बड़ा प्यारा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। क्षमता बढ़ानी है मन की, हजम करने की, बहुत प्यारा, जो कि फिर 98% लोग नहीं करते। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। एक फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे। आप लिखिए। आप किसी भी कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप कम से कम 5 बार लिखिए। अब पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। भाई पहले दिन जॉगिंग करने गए, 2 किलोमीटर गए, 5 दिन 6 दिन 2 किलोमीटर जाते रहे, फिर 10वें दिन 5 किलोमीटर, क्षमता बढ़ी ना? एक दिन में नहीं बढ़ेगी। यह दूसरा फॉर्मूला है। अपनी इंटरनल क्षमता को बढ़ाओ। नहीं बात क्लियर हुई? हाँ, कितने लोगों को इस बात का वो रहता है? मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर हमें कुछ याद नहीं रहता। आपने हजम ही नहीं किया। मूवी आपको पूरी याद रहती है ना, नॉवेल पढ़ा आपने पूरी याद रहता है, पूरा नॉवेल, एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर याद है। ये क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने हजम करने की कोशिश नहीं की। ये दूसरा फॉर्मूला। अपनी इंटरनल कैपेसिटी को पहचानो, पहचानो। यही तो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और अगर वो कम है, बढ़ा लो। 3 महीने, 90 दिन का कोर्स है ये। 3 महीने, 3 महीने अगर 20 पेजेस लिख ले गए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी, हजम करने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी। हम कोचिंग किस लिए जाते हैं? इसीलिए जाते हैं। कोचिंग और कॉलेज में बहुत फर्क है। कॉलेज आप पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग आप सीखने के लिए जाते हैं। जितने लोग कोचिंग जाकर परेशान होते हैं वो लोग हैं जो कोचिंग पढ़ने के लिए गए। अगर कोचिंग भी पढ़ा रही है और कॉलेज भी पढ़ा रही है तो फिर दोनों में फर्क कहां है? ये दूसरी चीज, अपना मूल्यांकन, अपनी ताकत को समझना कि मेरा पोटेंशियल लेवल क्या है। क्लास खत्म हुई, आप घर गए, आप जो 2.5 घंटा पढ़ा है उसको रीराइट करने की कोशिश करो। संभावना है कि आप सिर्फ 30% लिख पाएंगे, शायद। कुछ लोग तो 10% भी नहीं रिकॉल कर पाते। तो पहला काम क्या करना है? एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है। ये क्या है, कैसे है, पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, तीसरा चरण क्या है। दूसरा क्या करना है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश में ह्यूमैनिटीज को कोई इज्जत ही नहीं है। अगर आप बीए कर रहे हैं ना इस कंट्री में, तो आपको लोग बर्बाद आदमी समझेंगे। कह रहे बीए कर रहे, चलो पीछे आके खड़े हो जाओ, बीए कर रहे, इधर आप एमबीए कर रहे हैं, महाबर्बाद आदमी। तो भी थोड़ा इज्जत है। साइंस की तो बड़ी इज्जत है, और आईआईटी की तो खैर कहने ही क्या। लेकिन जहां आपने कहा बीए,
बहुत रेयर केस में जो लोग ग्रेजुएशन बीए वगैरह करते हैं, बीए ऑनर्स वगैरह, वो बहुत रेयर केस में बताते हैं लोगों से। आईआईटी वाले तो कहीं भी फंक्शन होगा तो आगे खड़े हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं भैया? आईआईटी कानपुर। अच्छा अच्छा। अब चूंकि, और आप जितने लोगों ने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी, 10th तक हमें ह्यूमैनिटीज पढ़ाया गया, और 10th का टीचर हमें क्या कहता था बार बार कि बस इसके बाद जीवन में हिस्ट्री कभी नहीं पढ़नी, इसके बाद जीवन में सिविक्स कभी नहीं पढ़नी, इसके बाद जीवन में जब बेटा ये बस 1 साल बेटा। अब उस टीचर का चेहरा बहुत याद आता होगा। मतलब हमें ये स्कूलों में बताया गया, ज्यादातर, हो सकता है सब में ना हो, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में, हमारे स्कूल में हमारी हिस्ट्री की टीचर बोलती थी बस अब जीवन में हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं। हमें क्या पता था हिस्ट्री से ही जिंदगी चलेगी। और इतिहास, मैंने कहा ना, सब्जेक्ट नहीं, दर्शन। एक से एक कैरेक्टर जिन्होंने असंभव को मजाक बनाया। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, एक से एक कैरेक्टर। बिस्मार्क, पूरा यूरोप नहीं चाहता कि जर्मनी राष्ट्र बने, पूरा यूरोप। अभी सर ने कहा कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपका लोग विरोध करते हैं, तो 1-2 लोग विरोध करते हैं, उसी में आदमी की हालत खराब। पूरा यूरोप नहीं चाहता कि जर्मनी नेशन बने, और वो आदमी उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, जब यूरोप चाहता ही नहीं, 1871 में जर्मनी को नेशन बना देता है। तो चूंकि हमें ह्यूमैनिटीज पढ़ना सिखाया नहीं गया, और सिविल सर्विस का पूरा गेम ह्यूमैनिटीज पे है, पूरा। क्यों पढ़ें अकबर को, क्यों पढ़ें गांधी को, क्यों पढ़ें? इनसे क्या मदद मिलेगी? क्यों अंबेडकर को क्यों पढ़ें? अंबेडकर को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इस देश में एक तबका ऐसा रहा, स्त्रियां भी। ज्योतिबा फूले ने जो पहला स्कूल शुरू किया, शिक्षा पे उनका सबसे ज्यादा बल है, तो उन्होंने दलित समाज के लिए तो स्कूल शुरू किया, स्त्रियों के लिए शुरू किया, और उन्होंने कहा समस्त समाज की स्त्रियां। डॉक्टर अंबेडकर का तो हर क्षेत्र में योगदान। एक बात उस आदमी की इतनी जबरदस्त है, जो मैंने अभी, जब उनका जन्मदिन था 14 अप्रैल को, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें उनके ऊपर बनाया, उसमें नवयान पे मैंने एम्फसाइज किया। उनका मानना था, जैसे बुद्धिज्म के 3 सेक्ट हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, उन्होंने एक और यान कहा, नवयान। दुनिया में जो भी परेशान है, जो भी सफर कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात उस व्यक्ति को पकड़ में आ गई, शिक्षा। कभी कभी कुछ चीजें समाज इस ढंग से करता है कि पकड़ में नहीं आती, मेन चीज पकड़ में नहीं आती, शिक्षा। उन्होंने कहा शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज शेरनी का दूध है।